अब यहाँ हमने ओम का उच्चारण किया 3 बार। इसके बाद हम अपनी प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात हम अपने आसन और प्राणायाम को शुरू करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी आसन या प्राणायाम शुरू करने से पूर्व हमें कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, जिससे कि जो हमारा जो शरीर है उसकी जो अकड़न है या कोई और भी कठिनाई है वो समाप्त हो जाए और हमारा शरीर आसन और प्राणायाम करने के लिए तैयार हो सके। सीधे खड़े हो जाएं, कमर पर हाथ रखें। अपनी जो आपकी गर्दन है उसको धीरे धीरे नीचे की ओर झुकाएं और उसे झुकाकर अपनी छाती से टच कर लें कि जो ठोड़ी है वो छाती को छूनी चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे अपनी पुनः स्थिति में आए और अपनी गर्दन को यथास्थिति पीछे ले जाएं। यथाशक्ति आप जितना उसको पीछे कर सकते हैं उतना करिए। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिसको भी सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो अपनी गर्दन को आगे की ओर ना झुकाए, वो केवल पीछे की ओर ही अपनी गर्दन को झुकाए। तो ये इसका पहला स्टेप, पहला प्रकार हो गया। अब हम दूसरे प्रकार की ओर चलेंगे। यहाँ आपको साइड में अपनी गर्दन ले जानी है। आप बाईं साइड अपनी गर्दन को लेके जाएंगे ना, आप लेके जा सकते हैं पीछे की ओर लेके जाइए जिस प्रकार बहन कर रही हैं। फिर अपनी पुनः ये वाली स्थिति में आ जाइए। इसी प्रकार अपनी गर्दन को दाईं ओर लेकर जाइए। थोड़ी देर वहाँ रुकिए, फिर पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाइए। यहाँ जो आपके सांस लेने की जो गति है वो सामान्य रहेगी। सामान्य रूप से आप अपनी सांस लें जैसे आप लेते हैं। यहाँ जो तीसरा प्रकार है गर्दन का, वो जैसे बहन कर रही हैं वैसे ही करना है। अपनी गर्दन को सीधा रखिए। सीधा रखकर बाईं ओर काइयस को कंधे से करिए। धीरे रुकिए, फिर हम वापस अपनी स्थिति में आ जाइए। इस प्रकार दाईं ओर करिए, अपने सिर को ले जाइए और कंधे से टच करिए। फिर वहीं रुकिए। अपने हाथों को सामने लाइए और उन्हें मोड़िए। उन्हें मोड़कर कंधे पर लाइए और उनको गोल गोल घुमाइए, जैसे कि बहन आपको करके दिखा रही हैं।
इस प्रकार से करिए जिस प्रकार बहन आपको दिखा रही हैं। तो भी आपको 20 से 25 बार करना है। यदि आप 20 से 25 बार नहीं कर सकते तो कुछ कम करिए। थोड़ा और हम नीचे चलते हैं। नीचे आती है हमारी कमर। अब कमर के लिए हमें क्या करना है, कमर पर हाथ रखिए। कमर पर हाथ रखने के बाद हमें क्या करना है, अपना जो कमर से नीचे वाला हिस्सा है केवल उसको हमें गोल गोल हिलाना है। पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। ये हमारी बहन करके दिखाएंगी आपको। जैसे बहन दिखा रही हैं वैसे ही आपको इस व्यायाम को करना है। इसको भी कम से कम 20 बार करिए। 10 बार एक साइड से और 10 बार दूसरी साइड से। यहीं पर हम ट्विस्टिंग करेंगे। ये बहन आपको करके दिखा रही है। इसी प्रकार से आपको ये ट्विस्टिंग करनी है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे। हाँ, आपके घुटने आते हैं। घुटनों के लिए व्यायाम करेंगे। घुटनों पर आप अपनी हथेलियाँ रख लीजिए। थोड़ा सा बेंड हो जाएं। बेंड होकर को बहन कर रही हैं। इसी प्रकार से आपको ये व्यायाम करना है। जो घुटने हैं उनको गोल गोल घुमाना है, एक तरफ से दूसरी तरफ से। ये कम से कम 20 बार करिए। और ये जो आसन है, ये जो आपके वार्म अप व्यायाम है, इनको आप सभी कर सकते हैं। ये बहन करके दिखा रही हैं। इसी प्रकार आपको आगे इन व्यायाम को करना है। घुटनों के व्यायाम के बाद आप सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होने के बाद तो कूदने वाले व्यायाम भी करेंगे। के लिए सबसे जो प्रचलित व्यायाम है, जो पहले सभी घरों में बच्चे किया करते थे, उसको करेंगे। अर्थात रस्सी कूदेंगे। इस व्यायाम को करने से हमारा जो पूरा शरीर झंकृत हो जाता है। और जब पूरा शरीर झंकृत हो जाता है तो हमारे पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। इस प्रकार बहन कर रही हैं। कम से कम 20 से 25 बार आप क्रिया को करिए। पर आपको 2-3 क्रियाएं वो और भी करके दिखाएंगी, उनको भी करिए।
का जो हमारा मुख्य आसन है वो है अर्ध कटी चक्रासन। यह हमारा पहला आसन है और इसको करने के लिए सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं, जहां आपकी एड़ियां मिली होंगी, परंतु पंजों में थोड़ा सा गैप होगा और आपकी जो हथेलियां हैं वो जंघाओं से सटी हुई होंगी। अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर लाएंगे और ऊपर की ओर लाते हुए शक्ति उसको दूसरी तरफ झुकाएंगे। बहन दिखा रही हैं, सही आपको करना है। इस स्थिति में आपको सेकंड ना है। और अब धीरे धीरे बसाएंगे। ध्यान देने की बात यह है कि जब आप अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे तब आप सांस लेंगे और जब आप हाथ को नीचे लेकर आएंगे तब आप सांस को छोड़ेंगे। और इस बीच में आप सामान्य गति से सांस ले सकते हैं, परंतु हाथ ऊपर होगा तो सांस लेंगे और हाथ नीचे होगा तो सांस को छोड़ेंगे। इसी प्रकार यही क्रिया हम दूसरे हाथ से भी दोहराएंगे। ये बहन आपको करके दिखा रही हैं, इसी प्रकार आपको करना है। धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, फिर उसे शक्ति दूसरी तरफ कान से सटाते हुए झुकाएंगे। स्थिति में समय रुके। फिर वापस लौटकर पूर्वक स्थिति में आसन को आपको 3 से 4 बार करना है। अधिक बार भी कर सकते हैं, परंतु शुरू में बात करिए, फिर जब आप दूसरी बार करेंगे तो 2 बार करिए। इस प्रकार से अपनी सामर्थ्य के अनुसार आसन को बढ़ाते जाइए, इस आसन के समय को बढ़ाते जाइए। इस आसन को करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बात का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। और यहाँ आपके विषय में मैं बात करूं तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है स्त्रियों की, वो है कमर के पास जमी अनावश्यक चर्बी। इसको ये आसन बहुत ही आसानी से समाप्त करता है यदि आप इसको नियमित रूप से करती हैं। तो यदि आप इस आसन को नियमित रूप से करेंगे तो कमर के पास जमी हुई जो अनावश्यक चर्बी है हटेगी, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आएगा। पीठ दर्द में ये बेहद कारगर है। और जो सबसे बड़ी समस्या होती है कब्ज की, कब्ज में भी ये आसन बहुत फायदा करता है। गर्दन एवं कंधों को आराम देते हुए पेट की मांसपेशियों एवं पीठ को शक्तिशाली बनाता है। ये आसन दफ्तर में कार्य करने वाले लोग हैं या जो
टीचर्स हैं, तो ये उनके लिए बहुत अधिक लाभप्रद है। यहाँ अब कुछ सावधानियाँ भी रखनी होंगी हमें आसन को करते वक्त। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं या जिनको हर्निया की दिक्कत है या फिर स्लिप डिस्क है या उच्च रक्तचाप वाले जो व्यक्ति हैं, उनको ये व्यायाम नहीं करना चाहिए। यह आसन उन व्यक्तियों के लिए वर्जित है। और यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि यदि आपको रीढ़ की हड्डी में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो इस आसन को आप न करें। हमारा दूसरा मुख्य आसन है अर्ध उष्ट्रासन। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है उष्ट्रासन, यानी कि उष्ट्र माने ऊंट, यानी कि इस आसन को करते वक्त हमारी जो स्थिति है वो कैसी हो जाएगी, ऊंट के समान हो जाएगी। परंतु अर्ध उष्ट्रासन यानी कि यहाँ हम पूरा उष्ट्रासन नहीं करेंगे, हम यहाँ अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, क्योंकि जब हम पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं तभी दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी पर चढ़ते हैं। इसीलिए आज हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे और फिर आप इसको करने में सक्षम हो जाएंगे, तब हम उष्ट्रासन भी करेंगे। तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। जैसे कि बहन बैठी हुई हैं, उनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ इस आसन को जब हम करते हैं तो हमारे घुटनों पर दबाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में या तो आप जो घुटनों की जो कैप आती है उसको लगा लें, या फिर घुटनों के नीचे कुछ मोटी चीज़ रख लें, तौलिया रख लें, या कोई भी मोटा कपड़ा आप रख सकते हैं जिससे कि आपके घुटनों में कोई तकलीफ ना हो। और इस प्रकार वज्रासन में आप बैठ गए हैं और आप अपने शरीर को घुटनों से कर लें। आप आधे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अपने हाथों को कमर के पीछे लाएं, कमर के पीछे लाएं और कमर को सहारा दें। शक्ति जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं उतना पीछे की ओर आइए। आपकी जो गर्दन है उसमें खिंचाव आपको महसूस होगा। ध्यान से देखिए, बहन आपको करके दिखा रही हैं। यहाँ जो आपकी गर्दन है उसमें आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए और जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। स्ट्रेस लेकर हमें कोई भी आसन नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, फायदे की जगह पर आपको नुकसान ही होगा। तो इसीलिए आराम से सभी आसन को करें। देखिए, इस प्रकार बहन कर रही हैं आपके समक्ष। अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएं और इस प्रकार इस आसन को 2 से 3 बार करें। और फिर अपनी वाली स्थिति में वापस आ जाएं और फिर वज्रासन में ही बैठ जाएं। आसन से होने वाले लाभ प्रकार हैं। जो पेट से संबंधित रोग हैं, भी हो, गैस बनना हो या जलन होना हो या एसिडिटी हो, इस आसन को करने से
ये समस्याएं दूर होती हैं। इसको नियमित करेंगे तो ये समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ उदर संबंधी जो सभी रोग होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, इन सब के निवारण में ये आसन बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और इसके साथ साथ देखिए हमारा जो शरीर है उसमें इसको करते वक्त कहाँ कहाँ पर खिंचाव आ रहा है। देखिए घुटने घुटने अलग खिंच रहे हैं, हमारे जांघें खिंच रही हैं, हमारा जो पेट है वो खिंच रहा है, साथ ही साथ गर्दन भी खिंच रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि इस आसन में घुटने, जो पेट में जितने भी अंग हैं, किडनी, छोटी आंत, लीवर और छाती, लंग्स तथा गर्दन, ये सारे भाग क्या हैं? ये सारे भाग इनसे प्रभावित होते हैं, जिससे कि उपयुक्त अंग समूह का व्यायाम होकर उनका निरोगीपन बना रहता है। साथ ही साथ श्वास, उदर, पिंडलियों, पैरों, कंधों, कुहनियों और मेरुदंड संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। और जो सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस वाले लोग हैं, समस्याओं से ग्रस्त लोग हैं, उनको तो ये विशेष लाभ देता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि सर्वाइकल की समस्या जिनको भी है, वो जो गर्दन पीछे जाती है वही व्यायाम करें, गर्दन जो आगे झुकने वाले जो व्यायाम है उनको ना करें। तो ये जो आसन है, इससे हमारा जो सर्वाइकल का दर्द है में भी विशेष लाभ मिलता है। हमारा जो अगला मुख्य आसन है वो है पर्वतासन। पर्वतासन को करने के लिए सर्वप्रथम दंडासन में बैठेंगे और दंडासन से हम पद्मासन में जाएंगे। दंडासन में हम पद्मासन में बैठेंगे और अपने हाथों को सीधा रखेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए हम अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। इसी स्थिति में हम कुछ सेकंड्स रुकेंगे और फिर हम वापस आएंगे। वापस आते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी सांस छोड़ते हुए वापस आना है। वो भी 2-3 बार आप करें। इस आसन को सभी व्यक्ति कर सकते हैं, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि यदि आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठिए। सुखासन में बैठकर इस आसन को करें। यदि आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप सुखासन में बैठकर इसको कर सकते हैं। आसन से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इससे हमारा शरीर मजबूत बनता है, हमारा सीना चौड़ा होता है, बलवान होता है, को मजबूती मिलती है और जो शरीर में जो ढीलापन होता है वो दूर हो जाता है। सावधानी आपको इसमें ये रखनी है कि जब आपकी जो कमर है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए और आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। उंगलियां मुड़ी हुई या आपकी कोहनियां मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। हमारा चौथा मुख्य आसन है शशांक आसन। शशांक आसन करते वक्त हमारी जो स्थिति होती है वो एक खरगोश के समान हो जाती है
और इसको करने के लिए सर्वप्रथम हमें वज्रासन में बैठना होगा। वज्रासन में बैठकर दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठे कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें। इस प्रकार शांति से बैठें और सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। आगे की ओर झुकते हुए थोड़ी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को थोड़ी देर तक बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। आसन से हमारे जननांग संबंधी रोग हैं वो दूर होते हैं। ये हमें कब्ज से मुक्ति दिलाता है और जो पाचन क्रिया संबंधी रोग हैं एवं पीठ दर्द में ये लाभकारी है। तो इस प्रकार ये सब लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं इसके नियमित करने से। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, यदि आप अपने घुटनों के बीच में गैप नहीं कर सकते तो आप घुटनों को जोड़कर भी रख सकते हैं। जो लोग घुटनों में गैप नहीं कर सकते हैं वो लोग घुटनों को जोड़कर भी रख सकते हैं। और जो लोग इसको ऐसे ही कर सकते हैं, घुटनों में थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे, जिसको कि हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। और इसको करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, एक आरामदायक मुद्रा में बैठना होगा। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, उसमें बैठिए, सुखासन में बैठिए, चाहे आप वज्रासन में बैठिए, जो भी आपको आरामदायक लगता है उस स्थिति में आप बैठिए और ध्यान की मुद्रा में बैठिए। अब जैसे बहन करके दिखा रही हैं उसी तरीके से करिए। अब अपना दायां हाथ ऊपर उठाइए और दायां हाथ उठाने के बाद उसका जो अंगूठा है उससे अपनी दाईं नासिका, जो दायां आपका नासिका क्षेत्र है, उसको बंद करिए और जो बायां आपका नासिका क्षेत्र है वहां से आप सांस लीजिए। सांस लेने के बाद अब जो आपकी उंगलियां हैं उनमें जो दो आगे की उंगलियां हैं उनको आप मोड़ कर रखिए और दो जो पीछे की उंगलियां हैं, अनामिका और सबसे छोटी वाली, उनसे आप सांस लेने के बाद उनसे आप अपना जो बायां नासिका क्षेत्र है वो दबाएं और जो दायां नासिका क्षेत्र है ऊपर से अपने अंगूठे को हटा लें और अपनी श्वास को बाहर छोड़ें। इसी प्रकार ये क्रम हमें करते जाना है। इसी क्रम को करते जाइए, थोड़ी देर इसको करना है हमें। बहन कर रही हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार आप लोग करते जाइए। इसी क्रम को हमें लगातार बनाए रखना है। बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से लेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे। इसी प्रकार इस क्रम को जारी रखिए।
से कम 25 से 30 बार इसको करिए, फिर अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाइए। इस प्राणायाम को करने से अनेक लाभ हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि हम ऑलराउंडर कहते हैं, तो हम इस जो प्राणायाम है इसको ऑलराउंडर कह सकते हैं, क्योंकि इसको करने से फायदे ही फायदे हैं, नुकसान बहुत कम है। तो यहाँ अनेक फायदे हैं, उनमें से कुछ फायदे मैं आपको बताती हूँ। सर्दी, जुकाम, दमा की शिकायतों में इससे बहुत अधिक फायदा मिलता है। हमारे फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं, और जो कोई भी एलर्जी हमारे अंदर होती है उसको ख़त्म करने में ये कारगर है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, रोग प्रतिरोधक शक्ति इससे बढ़ती है। हृदय हमारा बलवान बनता है, गठिया के लिए, जो गठिया हो जाता है उसके लिए फ़ायदेमंद है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, तनाव और चिंता को कम करता है, पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है और हमारे शरीर का शुद्धिकरण करता है। इसके तो मैं जितने भी लाभ बताऊं उतने कम हैं। शवासन को करने के लिए सर्वप्रथम अपने योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और इस प्रकार बिल्कुल फ्री होकर लेटें। कोई समस्या आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अपने सारे अंगों को आप ढीला छोड़ दें। पैरों को थोड़ा सा फैला लें, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, बिल्कुल आराम से। हाथों को खोल लें, हाथों को, हथेलियों को आप आसमान की आकाश की तरफ रखें और बिल्कुल सारी चिंताओं को भूल जाएं। केवल लेटे रहें बिल्कुल शांति से। और बाहरी दुनिया तो हम हमेशा ही देखते हैं। अब क्या करना है, अपनी आंतरिक यात्रा करनी है। शवासन में हम क्या करते हैं, अपनी आंतरिक यात्रा करते हैं। और इस प्रकार आप लेट गए हैं, बिल्कुल शांति से लेटे हुए हैं, बिल्कुल शिथिल आपने अपने अंगों को छोड़ दिया है और अपने शरीर पर ध्यान लगाइए। सर्वप्रथम आप अपने पैरों से शुरू करिए और पैरों पर ध्यान लगाते हुए कि ईश्वर ने किस प्रकार हमें शरीर प्रदान किया है, शरीर में क्या क्या है। नाखून है, हमारी त्वचा है, त्वचा के बाद अंदर अनेक तरीके के नसें हैं, फिर मांस है, रक्त है, फिर उसके बाद हड्डियां हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान करते हुए आगे बढ़िए, घुटनों तक आइए, फिर ऊपर आइए, जांघों पर आइए, फिर अपने पेट पर आइए, अपने वक्षस्थल पर आइए, कंधे पर आइए। इस प्रकार धीरे 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 आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अपनी आंतरिक यात्रा करिए। धीरे धीरे हर अंग का ध्यान आपको करना है और इस प्रकार धीरे धीरे आते हुए अपने आज्ञा चक्र तक आ जाइए। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आपका ध्यान लगने लग जाएगा। ऐसी ही स्थिति लानी है, इतना ध्यान रखिए कि आप सो ना जाएं। आसन सोने के लिए नहीं है, ये अपनी आंतरिक यात्रा करने के लिए आसन है, जहाँ आप सारी दुनिया से अलग हटकर केवल अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं। अब आप अपने ईश्वर के साथ हैं, अपनी आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान लग जाएगा अगर आप इसको सही से करते हैं। और आज्ञा चक्र में ध्यान लगते ही आपका जो शवासन है वो सफल हो जाएगा। अब समय आ गया है कि हम अपने इस योग सत्र को समाप्त करें और इस योग सत्र की समाप्ति हम कल्याण मंत्र से करेंगे। सभी बहनें ध्यान दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्